चलो बच्चे लोग आज का हमारा जो हेडिंग है ये ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हर साल आप देखोगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं? क्या क्वेश्चन होता है, किस तरीके का क्वेश्चन होता है, किस तरीके की बातें होती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं। और आज का हेडिंग बच्चा लोग लिखा जाए, आज का जो हेडिंग है उसको लिख दिया जाए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चे एक कमाल की बात यह है कि अभी हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स को बोला क्या जाता है, स्टडी ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट को जो लाइट पे आधारित हो, लाइट के फेनोमेनन पे आधारित हो, जो लाइट के होने से वर्क करता हो। जैसे आप यदि किसी चीज को दुनिया में देख पाते हो, जब तक लाइट प्रेजेंट है तभी तक देख पाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आंखें हैं ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपके बॉडी में भगवान ने सबसे बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है जिसका नाम है ह्यूमन आईज। और इन आंखों के मदद से आप दुनिया को रंग बिरंगा देखते हो। मतलब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पढ़ना यही है, ह्यूमन आईज। EYE लिखो, एस चाहो तो आप लिखो, नहीं चाहो तो ना लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन आइज। अब यदि हम आपसे बात करें ह्यूमन आइज की, तो मानव नेत्र की बात हो रही है। अब आप सभी जानते हैं कि मानव नेत्र जो है मानव के शरीर का, मनुष्य के शरीर का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है और ये बहुत ही ज्यादा अनमोल पार्ट है, बहुत ज्यादा अमूल्य पार्ट है। यदि ये ना हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके जीवन पे। लेकिन बच्चा लोग, इसके ना होते हुए यदि है और इसका यदि सही से केयर नहीं किया जा रहा हो या ये बाई मिस्टेक कभी खराब हो जाए तो क्या क्या नुकसान या क्या क्या तकलीफ आपको झेलने को मिल जाएगा, आज के लेक्चर में हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला हेडिंग अपना है ह्यूमन आइज। और इसी ह्यूमन आइज पे हम लोग यदि बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझते हैं। आप लोग मानव नेत्र को कितना जानते हो? बोले सर हम लोग मानव नेत्र को जानते हैं कि ये इस तरीके का एक ज्योमेट्री होता है। नहीं होता, क्योंकि आप लोग आंख का मतलब तो इतना ही समझते हो। बोले हाँ सर बात तो सही है, क्योंकि हम लोग आंख का मतलब इतना ही जानते हैं कि ये हमारे लिए एक नेत्र है, ये हमारे लिए एक आंख है। बोले ठीक है, पर यदि इसी को आप साइड से देखोगे तो साइड से ये आंखें आपको ऐसे दिखाई देती है। बोले हाँ अभी तक तो हम लोगों ने इतना ही देखा है। पर यदि बच्चा लोग इस छिलके को आप हटाओगे, छिलका मतलब ये स्किन जब आपका हटेगा तो अपने आप में आंख एक बॉल के शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ये अपने आप में एक स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेयर होता है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, किन किन चीजों से ये मिलकर बना होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम किसी चीज को देखते हैं, इन सभी विशेष मुद्दों को हम लोग आज इस लेक्चर में समझने के लिए आए। ठीक है बच्चा? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का और यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमन आइज को समझते हैं थोड़ा सा। बोले सर ह्यूमन आइज में ये मानव का जो नेत्र है ये बना कैसे होता है? मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ मेंशन करना है इसमें, इस वजह से। यदि बच्चे लोग आप देखोगे तो ह्यूमन आइज कुछ इस तरीके का आपको एक ज्योमेट्री देखने को मिलेगा।
ऐसे। बोले सर ये कौन सा ह्यूमन आइज है, ये तो मछली जैसा लग रहा है। हाँ, ये तो आई बॉल कहलाता है और इससे जुड़ा हुआ एक नर्व होता है, ये कहलाता ऑप्टिकल नर्व। इसी के थ्रू आंख क्या करता है, अपना एक सिग्नल ब्रेन को भेजता है, जो कि ये ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ये एक ऑप्टिकल सिग्नल ब्रेन को भेजता है और ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे मान लो कि आप यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल के आपकी आंखों के कॉर्निया पे पड़ता है। यहां पे इसके पीछे एक लेंस होता है, ये लेंस क्या करता है, इस सारी रेज को मर्ज करके, इस सारी रेज को मर्ज करके एक पार्ट पे यहां पीछे में सभी रिफ्रैक्टेड रेज को यहां पे आके मिलाता है। आप जानते हो जहां रिफ्रैक्टेड रेज मिलता है वहां पे इमेज बनता है, तो यहां पे इमेज बनता है। और ये जो यहां पे देखोगे इसके बैक साइड में बहुत पतला पतला छोटा छोटा सिलेंड्रिकल सेल्स होता है। ये सिलेंड्रिकल सेल्स जब इस ऑप्टिकल रेज को गेन करता है या ऑप्टिकल सिग्नल को गेन करता है, तो ये सिग्नल को कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन, एक सिग्नल भेजता है, ऑप्टिकल सिग्नल किसको, ब्रेन को। फिर ब्रेन अपने मेमोरी में देखता है कि इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को हम पहले से जानते हैं या नहीं। यदि ब्रेन के पास ऐसा कोई मेमोरी है तो उसको ये चीजें परिचित लगता है, जाना पहचाना लगता है। और यदि कोई ऐसी मेमोरी उसके पास ना हो तो मनुष्य डर जाता है, जो देखने वाला होता है वो डर जाता है, क्योंकि सामने वाला चीज उसके लिए थोड़ा सा अजनबी है, नया है, इस वजह से। इस तरीके से आपकी आंखें काम करती है ओवरऑल। और ऐसा नहीं कि इतना ही बातें हैं, अब हम लोग आते हैं इसके हर एक मुद्दे को थोड़ा सा विशेष रूप से अच्छे से समझने का प्रयास करते बच्चा। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आज, है नहीं। आप लोग बोलोगे क्या कि सर ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या होता है। बच्चा लोग ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ओवरऑल देखोगे तो ये आई बॉल है और आई बॉल का शेप लगभग लगभग एक स्फीयर के जैसा होता है। 100% स्फीयर नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है कि ये स्फेरिकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस आंख की सबसे ऊपरी परत, जिसको आप व्हाइट कलर में देखते हो, आप अपनी आंखों में देखोगे तो व्हाइट कलर में एक ऊपरी परत दिखे, इसको यदि आप छुओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है। सच में ये हार्ड नहीं होता। आपने कभी अंडा देखा हो तो इसके ऊपर वाला जो एक लेयर होता है व्हाइट कलर का, बिल्कुल आपके आंख के ऊपर भी ऐसा ही कुछ लेयर चढ़ा हुआ है, जिसका सिंपल सा काम है, ये आंख को छोटे मोटे चोटों से बचा सकता है, अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में इसको बना के रखता है। मतलब शेप और साइज को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इस बाहरी सरफेस को है। और यदि आप इस सरफेस को देखोगे तो वाटर प्रोटेक्शन जो मिलता है, कहीं अचानक से आप लोग पानी से बहुत जोर से मार दिए, किसी चीज से थोड़ा बहुत लग भी गया तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इस वजह से क्योंकि इसके बाहर एक अंडे के ऊपर जैसा छिलका होता है, उसी तरीके का एक व्हाइट कलर का इसके ऊपर भी परत होता है, और इसी व्हाइट कलर के परत का नाम रखा जाता है बच्चा स्केलरा। स्केलरा, तो स्केलरा क्या है, स्केलरा वो आउटरमोस्ट सेल है या वो आउटरमोस्ट बाउंड्री है जो आइज को अपने शेप और साइज में मेंटेन करके रखता है या इसको बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, वाटर क्या बोलते हैं जी, प्रोटेक्शन देता है।
ठीक है नहीं, ऐसा। बोले ठीक है सर। अब यदि आप इस आइज के अंदर जाओगे तो आइज का ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो आपकी आंखों के बाहर होता है, ये दिखता है, ये अंदर होता है, ब्रेन में लगा हुआ होता। चलो ठीक है, इस बाहर वाले पार्ट को देखोगे तो बच्चा लोग यहां पे इसको आप देखोगे तो आपको ये ब्लैक कलर का दिखेगा या किसी न किसी डार्क कलर का दिखाई देगा। ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ होता है बच्चा, इसका नाम होता है कॉर्निया। तो मतलब यहां पे एक गोल ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा और इसी का नाम होगा कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे, ध्यान से देखना, कॉर्निया के जस्ट पीछे होगा बच्चा लोग आइरिस। यहां बोले सर ये आइरिस होता क्या है? आइरिस का मतलब आप ये समझ सकते हो अपनी भाषा में कि ये दरवाजा है, गेट है। बोले सर यहां दरवाजे का क्या काम? यहां तो किसी को अंदर नहीं जाना है। जाएगा ना बच्चा। जब लाइट इधर से आ रही है तो कितना ज्यादा या कितना कम लाइट को अंदर जाना है, ये डिसीजन कौन करता है? आइरिस। जितना आपकी आंख कंफर्टेबल फील करता है उतना ही आइरिस क्या करता है? इस रेज को अंदर जाने का परमिशन देता है। तो ये है बच्चा आइरिस। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन था ये क्या था? कॉर्निया। अब आप बोलेंगे कि सर कॉर्निया के पीछे आइरिस है। आइरिस से जस्ट सटा हुआ यहां पे बच्चा एक मसल्स होता है, ऊपर भी और नीचे भी। इस मसल से आप देखोगे, इस मसल से आप देखोगे तो एक प्रोटीन के जैसा, एक प्रोटीन के जैसा, इस मसल से आप देखोगे तो एक प्रोटीन के जैसा आपको क्या दिखेगा? ज्योमेट्री देखने को मिलता है, प्रोटीन के जैसा ज्योमेट्री। और ये जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम या मटेरियल का बना हुआ होता है। और लगभग लगभग हम लोग बात करें तो ये ओवरऑल जो इसका शेप होता है बच्चा लोग, ओवरऑल ये जो शेप होता है ना, थोड़ा सा ये इधर हो गया, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लेता उसको। यहां से ये कनेक्टेड होता है। ओवरऑल जो होता है ये एक कन्वेक्स लेंस जैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ होता है विशेष प्रकार का, और इसी को हम लोग नाम देते हैं आई लेंस। क्या नाम देते हैं? आई लेंस। अब यदि आई लेंस को देखोगे तो आई लेंस के पीछे एक बड़ा सा गैप होता है। वैसे ही जैसे आप कैमरे में देखोगे तो लेंस के पीछे एक गैप होता है और उसके बाद एक फिल्म लगा हुआ होता है जो रील्स होता है, जहां पे फाइनल लेंस का बना हुआ एक छोटा सा इमेज बनता है। उसी तरीके से इस लेंस और इस फिल्म के बीच भी गैप होता है, ये इतना बड़ा सा। ये गैप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप सभी कन्वेक्स लेंस को जानते हो। कन्वेक्स लेंस के द्वारा बना हुआ जो इमेज होगा वो ऐसा तो नहीं कि लेंस के जस्ट सट के बनेगा, कुछ दूरी आगे बनेगा, नहीं बनेगा बच्चा, कुछ दूरी आगे बनेगा। तो ये जो इमेज यहां बनेगा, एक्चुअली में इस इमेज को बनने के लिए लेंस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए, और इसी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भगवान ने क्या कमाल का व्यवस्था कर रखा है। यहां पे क्या है?
एक जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसका नाम होता है विटेरस ह्यूमर। ये एक लिक्विड द्रव है, एक मोटा सा द्रव यहां पे आपको देखने को मिलेगा, भरा हुआ होता है, और जिसका काम क्या होता है, ये लेंस और इसके पीछे वाला जो स्क्रीन है, पर्दा, जिसको आगे चल के आप लोग नाम दोगे रेटिना, इस दोनों के बीच डिस्टेंस को बैलेंस करता, मेंटेन करता बच्चा। ठीक है, ऐसे। पर इसके बीच आप देखोगे बच्चा लोग, तो आपको पता चलेगा क्या कि जो लेंस है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच का जो ये पार्ट होता है, इसमें भी एक मोटा सा द्रव, इससे ज्यादा मोटा लिक्विड यहां पे होता है, यहां पे पाया जाता है, और इस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। थोड़ा सा गैप इसलिए होता है क्योंकि आइरिस को मूवमेंट मिल सके, आइरिस को मूवमेंट दिया जा सके। ठीक है बच्चा, ऐसे। अब आप बोलोगे ये बात तो सर समझ में आया नहीं, कि कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे आइरिस है, आइरिस के पीछे क्या है, एक बड़ा सा सेल इधर भी है और इधर भी टिश्यूज के रूप में होता है। अब यदि आप देखोगे तो ये जो मसल्स है, इस जिस मसल से आपका आई लेंस कनेक्टेड होता है, इसी मसल का नाम रखा जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, जिससे आई लेंस आपका कनेक्टेड है। अब यदि आप इस सिलियरी मसल्स को देखोगे बच्चा, तो लेंस के ऊपर या इसके कर्वेचर को, जैसे सिलियरी मसल्स के थ्रू आप आंखों को ऐसे मीचते हो, तो आप क्या करते हो, प्रेशर बनाते हो अपनी आंखों पे। तो ये जो प्रेशर बनता है आई लेंस पे, वो किसके द्वारा बनता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा। यदि ये सिलियरी मसल्स कमजोर पड़ जाए या ना हो या काम ना करे, तो आप इस लेंस का फोकस चेंज नहीं कर सकते। बोले हमको क्या मतलब फोकस चेंज करने से? अरे बच्चा, फोकस चेंज होगा तभी तो आप नजदीक की चीजों को देखोगे और दूर की चीजों को देखोगे। जैसे आप एक कैमरा लो, कैमरा को सो फोकस सेट करना पड़ता है, नजदीक को देखना होगा तो अलग फोकस पे काम करेगा, दूर को देखना होगा तो फोकस को एडजस्ट करके अलग करना पड़ता है। उसी तरीके से आपकी आंखों में ऐसा व्यवस्था है कि आप मिली माइक्रो सेकेंड में ही फोकस को चेंज कर सकते हो। यदि आप अपनी आंखों को रिलैक्स्ड छोड़ दो तो प्रेशर हट गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाता है, फोकस घट जाता है। यदि आप क्या करते हो, आंखों को प्रेशर डालते हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता है, जिससे फोकस भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चा, तो जब कभी भी हमको घटाना या बढ़ाना होता है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं आंखों। ठीक है बच्चा, ऐसे। तो सिलियरी मसल्स एक ऐसा मसल्स है जिससे आई लेंस कनेक्टेड होता है, और ये करता क्या काम है बच्चा? बोले सर ये सिंपल सा काम करता है कि ये आई लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस की वैल्यू को चेंज करता है। इस लेंस के पीछे वाला जो पर्दा है, स्क्रीन है, जो आपको ये वाला स्क्रीन यहां दिखाई दे रहा बच्चा लोग, इस स्क्रीन का नाम रखा जाता है रेटिना। इधर होता आपका रेटिना, और रेटिना को देखोगे तो कुछ पार्ट इसका क्या होता है, रेटिना का कुछ पार्ट येलो होता है और कुछ पार्ट ब्लैक होता है। तो इसलिए दो पार्ट होते हैं रेटिना के, एक तो येलो पार्ट और एक ब्लैक पार्ट। आई बात समझ में? ब्लैक तो यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये आप ब्लैक मान लेना इसको। ठीक है नहीं, ऐसे। ये जो है पार्ट जो ब्लैक होता है, इसका नाम, यदि कोई इमेज आईज के लेंस के द्वारा बना है और इस पार्ट में आके बन जाए, तो ये इमेज कभी भी इंसान को दिखता ही नहीं। इसलिए इस ब्लैक पार्ट का दूसरा नाम रखा जाता है ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो येलो स्पॉट है, ये जो येलो वाला पार्ट है रेटिना का, ये है येलो स्पॉट। बोले सर ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट फिर है क्या? ब्लाइंड स्पॉट भी रेटिना का ही एक पार्ट है और येलो स्पॉट भी रेटिना का ही एक पार्ट है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे बना हुआ इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट आईज को दिखता नहीं है, ब्रेन को दिखता नहीं है, क्योंकि यहां पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत कम एक्टिव होता है, और यहां का जो सेल होता है येलो स्पॉट वाला, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से येलो स्पॉट पे बना हुआ इमेज जितना होगा एकदम चमकता हुआ इमेज ब्रेन को दिखाई देगा, लेकिन जो इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाता है या तो धुंधला दिखता है या दिखता ही नहीं। बात समझ में आया? ऐसे इसलिए इसका नाम ही रख दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। बोले ठीक है सर। अब ओवरऑल आप हर एक चीज को समझ चुके हैं बच्चा। ये जो आई लेंस है ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसी का नाम है आई लेंस। ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना हुआ होता है। बोले ठीक है सर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा 1.41, अप्रोक्सीमेटली आप 1.5 चाहो तो जबरदस्ती का लिख सकते हैं। होता कितना है 1.41 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि लगभग लगभग ग्लास के जैसा है, उसके आसपास, 100% नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर ये बातें तो हम लोगों को समझ में आया क्लियर, नहीं कि मानव का जो आंख है वो सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा चीज है, नहीं। इसके वजह से ही हम लोग दुनिया को रंग बिरंगा देखते हैं, दुनिया में इतनी सारी अजीब और गरीबी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। ये ना हो तो लोगों का जीवन लगभग लगभग व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात कि मानव का जो नेत्र होता है वो किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। इसके जो लेंसेज होता है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। जो आई लेंस होता है बच्चा, यहां मैं नीचे में लिख देता हूं, ये जो आई लेंस होता है कैसा होता बोलो? बोले सर आई लेंस जो होगा ये कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, और इसका म्यू कितना होगा? 1.41, है नहीं? ऐसे इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसका नाम होता है विटेरस ह्यूमर, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक बार देख लेना, कंफर्म करके हमको बताना कि बाकी सब कुछ क्लियर है कि कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? VITREOUS, ये स्पेलिंग मैं चेक कर रहा था कि सही है कि नहीं। VITREOUS, ठीक है बच्चा? ए लिख दिया था, ये एक एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, चलो आ जाओ। बोले सर ओवरऑल ये बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है, नहीं, कि ह्यूमन आई जो है वो क्या चीज है। अब ह्यूमन आइज को थोड़ा सा हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो लिखो। इट इज the most sensitive part it is the most sensitive part of human body, due to which we see
द कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र जो है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, जिसके वजह से हम लोग रंग बिरंगे दुनिया को देखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर के रेटिना पे, सॉरी मनुष्य के आंख के रेटिना पे बना हुआ जो इमेज होता है, देखो बच्चा इसमें जो लेंस होता है वो ओवरऑल एक कन्वेक्स लेंस होता है, और आप सभी जानते हो कन्वेक्स लेंस के द्वारा यहाँ जो इमेज बनता है, ये बना हुआ इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। वैसे रियल तो समझ में आया, वास्तविक, लेकिन यदि उल्टा इमेज बनता है, इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी आदमी को देखते हैं, तो उल्टा इमेज, उल्टा आदमी हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है, फिर हमको तो दिखता सीधा है। ये बनता उल्टा ही है, लेकिन आपके ब्रेन के पास इतना ऐसा पावर होता है जिस वजह से ये उल्टे इमेज को भी सीधा करके देख सकता है। ठीक है, इस वजह से ये आपकी ह्यूमन बॉडीज के ह्यूमन इतने पार्ट को आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग बात क्या करें, है नहीं, बात करें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज का कौन कौन सा पार्ट है, 10 इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा लोग, और 10 इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोगों से जल्दी जल्दी से लिख लेना है। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, वैसे शुरुआत कहां जहां से करना है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। ह्यूमन आइज करते हैं शुरुआत, देखो